नमस्कार, इंडिया टाइम्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श तिवारी। और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को योगी की पुलिस ने उल्टे पांव दौड़ा दिया। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण प्रयागराज में योगी से पंगा लेने चले थे, लेकिन योगी ने ऐसा हाल कर दिया कि खुद को द ग्रेट चमार बताने वाले चंद्रशेखर आजाद वहां से दुम दमाकर भाग गए हैं। जी हां, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में बवाल करने की साजिश थी, योगी का हंटर चला, 50 आरोपी गिरफ्तार, 42 बाइक जब्त की गई और चंद्रशेखर ने पल्ला झाड़ लिया। उधर चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने प्रयागराज की सड़कों पर तांडव मचाया, लेकिन लखनऊ में बैठे योगी आदित्यनाथ हर एक चीज पर मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनकी फोर्स ने बवालियों का हिसाब रातों रात चुकता कर दिया। और खबर अब यह है कि चंद्रशेखर की दांव की भी हवा निकल चुकी है। पूरा मामला क्या है, एनएसए कब लगेगा, कौन बचेगा कौन फंसेगा, इस रिपोर्ट में आप जरूर जानिए और कमेंट कर बताइए कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण क्या प्रयागराज में हिंसा फैलाना चाहते थे, क्या दंगा करवाना चाहते थे, और योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई उन पर जो हुई उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। इस कार्रवाई को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट कर बताइए। अब आपको बताते हैं पूरी खबर। दरअसल प्रयागराज के करछना इलाके में शनिवार रात जो हुआ उसने पूरे यूपी की राजनीति को झकझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद एक दलित परिवार से मिलने इसौटा गांव जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोका और बस यहीं से सियासी आग सड़कों पर फूट पड़ी। करीब 5000 समर्थकों की भीड़ ने सड़क पर उतरकर जमकर बवाल किया। अरे भाई, जब मिलने जाना था तो ये 5000 लोग कहां से आ गए? क्या ये पूरी पहले से प्लानिंग कर रखी थी? क्या चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण झूठ बोल रहे हैं और ये सब उनका पहले से ही पैकअप प्लान था? लाठी डंडे ईंट और पत्थर कहां से आए? और क्योंकि इन्हीं लोगों ने लाठी डंडे पत्थर चलाए, जिसमें 3 सरकारी गाड़ियां जला दी गई, 7 प्राइवेट गाड़ियों को तहस नहस कर दिया और दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए। भदेवरा बाजार में ऐसा हंगामा मचा कि महिलाएं और बच्चे तक घायल हो गए। लेकिन उसके बाद रावण कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कहां से लोग आए, क्या था, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। अरे भाई साहब, योगी आदित्यनाथ की पुलिस किसी को छोड़ेगी नहीं, चुन चुन कर हिसाब करेगी, क्योंकि यूपी में अब योगी राज है, अखिलेश या फिर मायावती की सरकार नहीं है। और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने की कोई कोशिश करे, कोई जरूरत करे, ऐसा हो नहीं सकता। उसका पूरा हिसाब चुकता किया जाता है। लेकिन जिस जमीन पर कानून का नाम योगी आदित्यनाथ है, वहां बवालियों की शामत तय है और हुआ भी यही। 50 बवाली गिरफ्तार हुए, 42 बाइक जब्त हुए। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट की तैयारी है। सीसीटीवी फुटेज से 60 और की पहचान की गई है। चुन चुन कर निकाला जा रहा है। डीसीपी विवेक चंद्र यादव के मुताबिक भीड़ को तुरंत काबू कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज से 50 से 60 और संदिग्धों की लिस्ट बनाई गई, जिन पर जल्द सख्त एक्शन होगा। कुछ पर एनएसए की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा बात करते हैं चंद्रशेखर की, तो बवाल के बाद चंद्रशेखर ने बयान दिया कि हर कोई कार्यकर्ता नहीं होता, कुछ उपद्रवी घुस आए होंगे। यानी जो भीड़ उनके लिए जुटी थी, अब उसी से वो पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, किस बात की सियासत आप कर रहे हैं? जिन लोगों के साथ चलते हैं बाद में उन्हीं के नाम पर आप मुकर जाते हैं। तो क्या चंद्रशेखर आजाद की रणनीति फेल हो गई? क्या योगी का कानून का हंटर अब हर उपद्रवी पर गिरेगा? और क्या यूपी में अब जातीय राजनीति नहीं चलेगी? दरअसल यह पूरा हंगामा कौशांबी में एक दलित बच्चे के साथ हुए कथित अन्याय और करछना में एक हत्या के विरोध में हुआ था। लेकिन सियासत की आग ने हिंसा का रूप ले लिया, जिसका जवाब योगी सरकार ने उसी रात दे दिया। गुंडाई का इलाज योगी राज, जातिवाद की राजनीति पर योगी का ब्रेक लगा है। तोड़फोड़ नहीं, अब सीधे एनएसए और गैंगस्टर की कार्रवाई देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर से बता दिया है यूपी में अब कोई सर उठाकर भी नहीं देख पाएगा। और किसी ने कोशिश की उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में उपद्रव फैलाने की, तो उनका इलाज योगी की पुलिस अच्छे से करना जानती है। प्रयागराज में चंद्रशेखर समर्थकों का तांडव हो या दिल्ली में सियासी हड़कंप, अब योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है। दंगा, उपद्रव और आगजनी की राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। और चंद्रशेखर जैसे नेताओं के लिए भी ये एक बड़ी चेतावनी है। यूपी अब बदल चुका है और यहां कानून का राज है, जाति का नहीं। और इसी के तहत यह कार्रवाई हुई, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की भी जमीन खिसक चुकी है। यूपी में योगी की पुलिस ने फिर से साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। योगी ने भी यह साबित कर दिया कि भैया यहां का आके आप अब हिंसा की आग नहीं भड़का सकते, उपद्रव नहीं कर सकते, करेंगे तो डंडा चलना तय है। दोस्तों, यूपी के प्रयागराज में हुई योगी की इस कार्रवाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण अब दलितों के मसीहा बनने का जो दावा करते थे, उनके हाथ से दलित वोट बैंक भी खिसक चुका है? और क्या सिर्फ और सिर्फ वो उपद्रव करवाने के लिए वहां पहुंचे थे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें।